नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में कोयले की राजनीति पर आज कुछ बात कही जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, या कहना चाहिए कि दिल्ली सरकार और उनके मंत्रियों ने ये कह दिया है कि भाई यदि कोयले की आपूर्ति समय पर नहीं हुई तो दिल्ली में पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, दिल्ली अंधेरे में चली जाएगी। एक दिन का कोयला है हमारे प्लांट में। अब ये ठीक है कि थोड़ा धमकी वाली बात है। सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली जहाँ पर है वहाँ पर एकदम कोयले का ऐसा संकट हो जाए कि दिल्ली पूरा अंधेरे में डूब जाए, सब कुछ ठप हो जाए। शायद ऐसा होने तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये तो है ही कि वो दोष दे रहे हैं कि केंद्र सरकार उसी तरह से आपूर्ति नहीं कर रही है जैसे ऑक्सीजन के लिए पूरा समय नहीं देते थे, अब कोयला पर भी रोक लगा रही है। जबकि सरकार, केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, एक सिस्टम है और प्राइवेट कंपनियां लेती हैं, टाटा के प्लांट हो या दूसरे जो भी प्लांट हैं जो बिजली देते हैं, उनको तो प्राइवेट कंपनियों को पहुंचता है, उसके लिए खाली सरकार का कोई पूर्वाग्रह तो हो नहीं सकता है। कोयले का तो राजनीति जो है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोयले की राजनीति हो रही है। मैं तो ये तो संकट आया चला जाएगा ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन कोयले की राजनीति वर्षों से चली आ रही है। डायरी की बात है इसलिए मैं याद दिलाऊं कि कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने 76। उस ज़माने में मैं धनबाद की उन जो कोयला माइंस हैं, खदानें हैं, कोल इंडिया बना और उस समय उन देखने के लिए मैं गया, फीचर करने के लिए, मतलब रिपोर्टिंग देखना क्या था उसके बारे में कि क्या पहले निजी हाथों में जब था तो क्या हाल था मज़दूरों का, अब सरकार का राष्ट्रीयकरण किया गया है तब क्या हाल है। तो वो भी उस समय राजनीति, उसका विरोध भी हो रहा था क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में था जो शोषण करते थे। मुझे वहाँ एक ऐसे मज़दूर भी मिले जो कहते थे कि पैसा नहीं देता था मालिक, वो खाली पीठ में जितना पसीना बहा, जो भूमिगत जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड जहाँ से कोयला निकालते थे, उनमें जो पसीना बहा, उस पसीना कितना ज़्यादा बहा उसके आधार पर शराब की 2 या 4 बॉटल पीछे जो लिख दी जाती थी तो बस वो मिलता था, बाकी तो आसपास से कुछ जो खाना कहीं मिल जाए तो खा लेते थे। एक उस दशा में राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कोयला हमारा उत्पादन हो, फिर भी हमें विदेशों से आयात करना पड़ता, चूँकि हमारी ऊर्जा के लिए चाहे तेल हो या चाहे कोयला हो, आयात भी होता रहा। फिर से एक निजीकरण का दौर आया, जिस दौर में कोयला खदानों को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। तो आपको याद होगा मनमोहन सिंह राज में इस कोयले की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और गड़बड़ियाँ घोटाले भी हुए, अभी भी जेल में लोग हैं। उस कोयले की राजनीति में लोग जेल चले गए, बड़े बड़े अधिकारी चले गए, हाँ मंत्री नहीं गए। जबकि एक आध उस पर तो जो डॉक्टर मुरलीधर जोशी जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे जांच पड़ताल करने वाले, तो उन्होंने बताया था कि एक जगह तो खुद, चूँकि प्रधानमंत्री एक समय में मनमोहन सिंह खुद उस मंत्रालय को संभाले हुए थे, तो उनका भी कुछ हाथ का ऐसा कागज़ मिला कि कैसे लोगों को खदानें दी जा रही हैं। बहरहाल उसमें भी मंत्री तो ज़्यादा नहीं हुए, हाँ उन पर आरोप लगे, कोयला घोटाला जिसको कहते हैं, खदानों का घोटाला, उसको लेकर के बहुत मीडिया से लेकर दुनिया में चर्चा होती है। तो कोयले की राजनीति कोई नई बात नहीं, उसकी कालिख लगना, जैसे कहते ना कोयले के धंधे में मुँह काला ना करना। भाई हाथ काले होते हैं, मुँह काला ना होना चाहिए। और कोई मुंह काला करना वैसे भी बड़े ख़राब सेंस में भारतीय समाज में माना जाता है। तो कोयले का जब धंधा करेंगे, कोयले की राजनीति करेंगे, उसमें भी आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है। दूसरी पार्टियां तो थी ही, जब कांग्रेस पर आरोप लगा रहा था तो पूरा प्रतिपक्ष खड़ा हुआ था, महीनों तक संसद की बैठक को रोका जाता था कि भाई ये कोयला घोटाले में जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। और एक नया दिलचस्प और मुद्दा है कोयले की राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर कुछ रोक लगा दी। ऑस्ट्रेलिया से भारत भी कोयला मंगाता है और चीन भी बड़े पैमाने पर मंगाता है, लेकिन हाल के वर्षों में वो ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ हुआ। हमसे तो दुश्मनी की हुई है चीन ने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया से जो आए हुए, एक जैसे कहते हैं आपके साथ एग्रीमेंट है उस देश में पहुँचने का, मैंने अनेक जिसको कहते हैं जहाज़ वहाँ खड़े हुए कोयला लेकर के लिए, चीन ने कहा कि नहीं हम ऑस्ट्रेलिया का कोयला नहीं उठने देंगे। सरकार वहाँ की तो तानाशाही सरकार है, नहीं लाया। ये हाल इन दिनों की घटना है। ये भारत सरकार ने, चूँकि हमारे साथ लद्दाख पर जिस तरह से चीन छेड़खानी करता रहता है, कल अरुणाचल में भी कर दिया, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि भैया तुमको वो नहीं ले रहा है, आ जाओ तुम्हारा सारा कोयला जो है भारत को भेज दो, जो हमें तो ज़रूरत है, हम वैसे भी लेते ही हैं। और इसलिए हमने वो सारे जहाज़ जो चीन के बंदरगाहों पर खड़े थे वो भारत बुला लिए हैं। तो कोयला चीन के मुंह पर काली के, वहाँ के तो कई शहरों में अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी, कई शहरों में बिजली नहीं है, इंक्लूडिंग शंघाई के आसपास जो बड़ा औद्योगिक नगर है। ऐसी स्थिति में
भारत कोयला में आत्मनिर्भर हो, हमारे पास खदानों की कमी नहीं है, हम आयात करने में भी सक्षम हैं। हाँ, इस तरह की घटिया राजनीति करके कि अंधेरा कर देंगे, दिल्ली को बंद करा देंगे, दिल्ली को अराजकता में पैदा कर देंगे, ये जो कालिख है ये ज़्यादा खतरनाक है। ये चीन के हमलों से ज़्यादा इस तरह की कालिख जब घोटाला करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं या बिजली के नाम पर धमकी देते हैं। होना ये चाहिए, हमारी ऊर्जा के उत्पादन को लेकर के जो कोशिशें हैं, हम अपने आत्मनिर्भर हों, कोयले पर निर्भरता कम हो, सौर ऊर्जा की तरफ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, परमाणु ऊर्जा की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो राजनीति है इसकी कालिख से कोई बचेगा नहीं। यदि यही हाल रहा, आम आदमी पार्टी भी एक तरह से अपने ऊपर भी कहीं कालिख न लगाए। धन्यवाद, नमस्कार।